दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। करे स्वीकार आपके अपने भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यारा भरा नमस्कार। दोस्तों, कई बार आदमी की जुबान पर जो माँ सरस्वती होती है ना, और जो दिल से बात बोली जाए वो पूरी हो जाती है। कल ऐसे ही मैंने वीडियो बनाया था ना, और मैं मेरे खोज जोतचित हुई, मैंने यही बताया था कि भाई दुनिया किस मायने पर खड़ी है, और ईरान और अमेरिका का भी जो तैयारी चल रही थी युद्ध की, मैं उस बारे में यही कह रहा था। और फिर कल ही हो गया ये काम खामेनेई का। खामेनेई जो था उसमें कई कमी हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी कितना भी शक्तिशाली राजा हो, जब तक उसकी प्रजा, ये तानाशाह था, राजा ही था एक किस्म से, 47 साल तक बताओ हैं वो डिक्टेटर करके बैठा था ईरान में, किसी राजा को आप दस्त करके। तो उस टाइम में ईरान जो था ना बड़ा मॉडर्न कंट्री था, लेकिन ये जो आए थे इन्होंने जो इस्लामिक शरिया लॉ जो लागू करके इन्होंने लोगों का कत्लेआम शुरू किया। अभी पिछले साल की बात है, वो लड़कियां वो कर रही थी, अभी हमें आज़ादी चाहिए थोड़ी बहुत, हम ये पहनावा नहीं पहनेंगे, हमें बुर्का नहीं, हमें तो टी शर्ट भी चाहिए, हमें सूट सलवार भी चाहिए। तो इन्होंने उनके साथ कितना अत्याचार किया था, कईयों का मर्डर कराया। ऐसे ही अभी अमेरिका ने युद्ध होने से कई महीने पहले जब वो पहला वो करा था, तो तब भी बोला था ट्रम्प ने, भाई किसी का भी मर्डर नहीं करेगा, तू कत्ल नहीं करेगा। फिर भी उसको इतना घमंड था कि उसने जो बोला ये राजद्रोह कर उनको फांसी दे दी। तो हम ये कहते हैं कि जब आप अपने देश के नहीं, अपने देश के लोगों के नहीं, तो क्या उस मकानों के, उस जमीन के, उसके राजा हो? जब इंसानियत की कोई तुम्हारे अंदर चीज नहीं थी, तो कम से कम ये है उसका जो कारण, जो उसकी मौत का कारण। कि महाभारत होया था ना, महाभारत, भीष्म पितामह कितने महान थे वो, कितने धनुर्धर थे वो, उसको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन उसकी मौत का भी जो अंबिका थी, वो 3 बहनों को उठा के लाया था, और अंबिका जो थे उसने अपना वहीं पे ही ले लिया था, या तो मेरे से शादी कर लिया, तो क्योंकि मेरे को क्यों उठा के लाया, अब मैं दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती। फिर भी भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी भाई। उसने कहा भाई जिससे तू प्यार करती थी ना उसी के पास चली जा। तो वो जिसके पास गई उसने मना कर दिया, अब तू तो वो तेरे को तो उठा के ले गया था वो। तो अब वो जो उसको ऊपर दाग लग गया, ना तो इधर की ना उधर की, तो उसने भी कसम खाई थी, अब भीष्म का विनाश करूंगी, उसका कारण बनूंगी। तो वो बताते हैं वो अगले जन्म में वृंदला, मतलब एक हिजड़ा बन के आई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी को भी दुर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन जब आदमी ताकत में होता है ना, और उसे चारों तरफ क्लैपिंग करने वाले होते हैं ना, जो उसको उकसाने वाले, झूठ आज अब हाँ जी महाराज आप जैसे, आपका बराबरी कौन कर सका, यही हाल वहां पर हुआ था यूक्रेन का। यूक्रेन का है वो जेलेस्की है, क्या है वो, एक एक्टर था, एक कॉमेडियन एक्टर था, स्टैंड अप कॉमेडियन या कैसा एक्टर था मेरे को पता नहीं पूरा, लेकिन ऐसा ही था, वो एक्टर ही था वैसे।
तो हमने देखे हैं ये एक्टर का इनका जो हम उस विभाग में रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि उसको बताओ क्या पब्लिक के बारे में पता है, क्या राज के बारे में, लेकिन हमारी जनता चुन लेती किसी को जो उसको वो लगता है। उसमें ये होता है नहीं अभी काबिलियत क्या है इसकी, योग्यता क्या है इसकी। उसने अपने देश का बर्बाद करवा दिया। नाटो नाटो में जाऊंगा मैं तो। पहले भी मैंने दिया था ये, अगर नाटो में ये वो अमेरिका है, उसने नाटो पे अटैक शुरू कर दिए थे। वेनेजुएला का वो जो पता है आप सब ने, उस पर उनका वो राष्ट्रपति उठा ले गए, उस पर केस चला रखे। तो उसको ना तो वो इधर करा ना उधर करा। अरे तू यूएसएसआर का हिस्सा था पहले कदे, यूएस अब वो रशिया हो गया। तो कहने की बात है कि कितने दिन होते ना अलग हुए। अपना देश था, वो भी अपने जैसी भाषा, अपना जैसा सब कुछ है, एक ही एरिया था, तो मिल गए रहता उड़। अलग देश होगा कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा है अलग हो गया तो दुश्मन हो गए। अच्छा उड़ डेवलपमेंट होगी भैया, अलग अलग दो देश बन गए। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि इनकी खामेनेई ने बहुत गलती कर रखी थी, और वो जनता का फेत नहीं है उसके ऊपर। कुछ आदमी होंगे होश का है, वो कम होंगे जो इसके खिलाफ थे, लेकिन खिलाफ थे इसके। अगर घर का बेदी लंका ढाए, वही हुआ इसके साथ। अब वहीं के आदमियों ने बताया है इसका। अब जो कहाँ मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कौन कौन है उसमें, तो वही हाल हुआ है इनका। अब कोई भी है जब तक मजबूत नहीं होता, जब तक उसका देश में उसके हर एक आदमी सहमत है उससे। मुंह मिठू बनने से कुछ नहीं होता। अभी पूरा सब ठीक है, वो क्या है ना, सावन के अंदर देखो सब कुछ हरा नजर आता, उस टाइम सब कुछ हरा हरा होता सावन में, लेकिन उसको बाद में पता लगता है ये तो भाई सब कुछ हरा तो नहीं था। अब हम अपने ये भी इसके रोष की बात बताते हैं, उसके कट्टरवाद पे कोई नहीं अब बात हो रही है। पिछले साल तक सब लोग उसको गाली दे रहे थे, अब भी वो ऐसा है वो ऐसा है, उसने मानवता उसके अंदर खत्म होगी, उसने इतने उनको लड़कियों को औरतों को भी मरवा दिया। अब उसके उसमें वो तो भाई वो उनका कति सब कुछ होगा, सबसे बड़ा नेता होगा, शहीद होगा वो। और मजे की बात हमारे देश में भी डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं उसके फोटो ले लेगा अपने जुलूस काट रहे हैं। अब वो जो पहलगांव में होता होया था जब, कितने फौजी मार दिए, 40-45, तभी इनको किसी को वो नहीं फुर्सत थी। जहाँ पर अपने देश का मामला था, कई मामले ऐसे हुए जहाँ पर हमने निकालना चाहिए थी, एकता दिखानी चाहिए थी अपने देश में, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। एक नेता था जो वहाँ पार्लियामेंट में शपथ ले रहा उसकी फिलिस्तीन की, एक अब ये है वहाँ के वो जुलूस निकाल रहे हैं। ये सबसे खतरनाक चीज़ है दुनिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा देश है भाई, जो हमारे देश की पॉलिसी है, सरकार देखे अच्छा था बुरा था, सरकार जो भी बैलेंस करेगी अपने, जिससे जो भी अपने अपने अलग अलग हुए होंगे फायदे नुकसान होंगे, उसी हिसाब से करेगी वो। लेकिन जनता को कम से कम अपने देश की यूनिटी के बारे में, उसके बारे में देखना चाहिए। अब ये बांग्लादेश है, टुच्चा सा देश है, बताओ उसमें हिंदुओं को मार रहे हैं रोज। कोई जुलूस देखा है, कोई डेमोस्ट्रेशन? अब ये गलत हो रहा है। एक भी कोई ऐसा ऐलान होया है कहीं से? अगर वहाँ पर गलत हो रहा है माइनॉरिटी के साथ बांग्लादेश में, तो हम वही करें भैया, ये ये भी गलत है। और बगैर ताकत के लड़ना, अब उसके पास बता रहे हैं ईरान के पास 60 जहाज हैं, 60 कोल फाइटर, और वो भी पता ना कब के, 70 के, 1970 के, 1980 के, और वो भी अमेरिका के।
और वो जो खराब भी हो जाए कोई, उनके पास स्पेयर पार्ट भी नहीं होगा उनका, क्योंकि अमेरिका की जहाज में उनसे क्या कर लेगा। बैलिस्टिक मिसाइल हैं बोले, वो मिसाइल कितना निशाना ठीक होगा, कितनी रास्ते में गिरेंगी, कितनी हुआ वहां पर डिस्ट्रॉय करी जाएंगी, क्या होगा उससे। युद्ध हमेशा बराबर से लड़ा जाता है और उसका आकलन किया जाता है, अब मेरे पास क्या है और उसके पास क्या है। अब अमेरिका है, B-2 बम्बर बता 4 वो जहाज, वो हजारों किलो वो एकदम मार दिया एक जगह, तो कहने की बात है। तो उनके पास तो इतना नीचे आकर वो कहते हैं B-2 जो बम्बर है वो जहाज फाइटर, तो वो तो उनको भी उड़ा देगा, तेरे जो बंकरा में जो छुपे बैठे हैं उनको भी, जहाँ से वो मिसाइल छोड़ रहे हैं। उसने पूरा कैबिनेट उड़ा दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब तेरे पास कुछ लड़ने का कुछ था ही नहीं, जरूरी है सुसाइड करना, ये सुसाइड होता है। ऐसे ही वहाँ पे जेलसी कर रहा है, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ टूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया उधर, 50 साल पीछे गया। तो लड़ाई कोई भी सॉल्यूशन नहीं है दुनिया में, उससे द्वेष ही बढ़ता है, मानवता खत्म होती है, लोग मरते हैं ऐसे। तो जैसे भी है, जो भी है वो उनका अपना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बगैर ताकत के और बगैर अपने देश की एकता के सब आदमी कभी भी किसी भी राजा को अपना ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ हूँ, कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। किसी को हम अगर जबरदस्ती मार रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, तो ये ऊपर वाले का काम है देना, ये काम करना, ये आदमी का काम नहीं है। तो वो उसके दखल है उसके काम में, वैसे करनी वैसे ही बनी। ठीक है जी, ऐसे आप देखते रहो क्या क्या होगा दुनिया में। अभी तो शुरुआत हुई है, हम तो कोई प्रोडिक्शन नहीं कर नहीं सकते, ना कोई ऐसी चीज़ कह सकते, क्योंकि हम तो सोचते हैं ये कल ही बंद हो जाए। अब कह रहे हैं ट्रम्प कोई मेरे से बात करने की अपील कर रही है हमें, हो सकता है सही बोल रहा हो। और अमेरिका जो है अभी भी कुछ भी गाली दे ले हम कह ले उसको, लेकिन भाई वो ऑल इन वन है, उसके पास सारी शक्ति है। ऐसे घर बैठ कर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कहते हैं गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, वो बोलता है तो उसके पास शक्ति है, आज दुनिया में कोई नहीं होगी टक्कर लेने वाला। तो हमेशा आदमी को ये देखना चाहिए भी उसकी ताकत क्या है, और खामेनेई ने वो हिलेगी। तो हम तो यही कहेंगे भाई, कोई भी तानाशाह है, एक तरफ से तो हम यही कहेंगे भाई जो कुछ हुआ उसका उसका वही है उसका दोषी भी। अगर तूने ये गलत काम करे थे तो उसके देश में उसके खिलाफ कुछ ना कुछ की ने उसकी दी है वो सारी की सारी सीक्रेट। जय हिंद, राम राम, राधे राधे, राधे कृष्ण।